दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। कहते हैं कि इंसान के छोटे से काम कभी कभी उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाते हैं। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो ऐसी ही एक कस्बाई दास्तान है। एक उधार का वादा जिसने सालों बाद लौटकर न सिर्फ एक परिवार की बल्कि पूरे कस्बे की नींद उड़ा दी जगह थी उत्तर प्रदेश का छोटा कस्बा मुरादपुर। कच्ची पक्की गलियां, लालटेन से जगमगाते चौक और बीच में फैली मंडी। मंडी में रामकिशन की कपड़े की दुकान थी। लकड़ी की पुरानी अलमारी, ऊपर से लटकते बल्ब और नीचे रंग बिरंगे थान। रामकिशन को लोग ईमानदार रामकिशन कहते थे। गरीब की मदद करना उसकी पहचान थी। साल था 1968। बरसात का मौसम, शाम घिर रही थी। बाजार लगभग खाली था। रामकिशन दुकान समेट रहा था कि दरवाजे पर एक परछाई आई। एक दुबला पतला आदमी, फटे कपड़े, भीगा बदन, आंखों में थकान, धीरे अंदर आया और कांपती आवाज में बोला, भैया, नाम है शंकर, पेट खाली है, काम नहीं मिला, पैसे नहीं हैं। रामकिशन ने बिना कुछ कहे अलमारी खोली और साफ सुथरा कुर्ता पायजामा उसके हाथ में रख दिया। ले भाई, पहन ले, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, पैसे की चिंता मत कर। शंकर की आंखें भर आईं। उसने कांपते हुए कहा, भाई, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं वादा करता हूं एक दिन यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। रामकिशन मुस्कुराया। एहसान? इंसानियत कभी उधार नहीं होती शंकर, बस तू अच्छा इंसान बन जा। शंकर चला गया। रामकिशन ने उसे भुला दिया। लेकिन वही उधार का वादा कई साल बाद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर लौटने वाला था। वक्त बीता। 2006 का साल। रामकिशन अब बूढ़ा था। बेटा अमित दुकान संभालने लगा और बेटी रीना कॉलेज में। घर ठीक ठाक चल रहा था। रामकिशन अब भी वही ईमानदार दुकानदार, लेकिन किस्मत हमेशा चोट करती है जहां इंसान सबसे निश्चिंत होता है। उस रात दुकान बंद करने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिन। रामकिशन ने सर उठाया। सामने खड़ा था सूट बूट पहना आदमी, महंगे जूते, चेहरे पर ठंडी मुस्कान और आंखों में अजीब चमक। रामकिशन ने सोचा, शायद कोई ग्राहक है। आदमी ने कहा, रामकिशन भाई, पहचान नहीं पाए? मैं हूं शंकर। 8 साल पहले तूने मुझे कपड़े दिए थे, बिना पैसे। रामकिशन का दिल धक से रह गया। तू उस वक्त कंगाल था और आज? शंकर हंसा। मेहनत और चालाकी ने सब बदल दिया। आज मैं मुरादपुर का सबसे बड़ा कारोबारी हूं। रामकिशन को खुशी भी हुई और थोड़ा सुकून भी। लेकिन शंकर ने जेब से छोटा सा काला लिफाफा निकाला। उसकी आवाज गहरी थी, लो, अब मेरा उधार चुकाने का वक्त आ गया। रामकिशन ने लिफाफा खोला। पैसे नहीं, बल्कि खत था। खत पर लिखा, जैसा तूने मेरे साथ किया, अब मैं भी वैसा ही करूंगा। तरीका तू सोच भी नहीं सकता, कल रात सब सामने आ जाएगा। रामकिशन का रंग उड़ गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मजाक था, धमकी थी, या किसी पुराने खेल की शुरुआत? वही रात थी जब सालों पुराना उधार का वादा कस्बे की सबसे बड़ी सच्चाई में बदलने वाला था। दोस्तों, पिछली रात रामकिशन की जिंदगी का सबसे डरावना पल था। 8 साल पहले जिस शंकर को उसने कपड़े दिए थे, वही अब अमीर कारोबारी बनकर सामने खड़ा था। लेकिन बात सिर्फ अमीरी की नहीं थी। उस लिफाफे में लिखा सच रामकिशन की नींद छीन ले गया था। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। खुद से बार बार पूछता, क्या मतलब है इस खत का? मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की थी। फिर यह धमकी क्यों? कल रात क्या होगा? सुबह होते ही रामकिशन दुकान पहुंचा। बाजार रोज की तरह भरा था, लेकिन उसका मन कहीं और अटका हुआ था। बार बार उसे खत की पंक्तियां याद आती, जैसा तूने मेरे साथ किया था, अब मैं भी वैसा ही करूंगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था, आखिर उसने शंकर के साथ ऐसा क्या किया था। उसी शाम शंकर का असली खेल शुरू हुआ। मुरादपुर कस्बे के चौक पर भीड़ जमा थी। लाल कपड़े से ढका बोर्ड लगाया गया। बोर्ड पर लिखा था, सच्चाई का इम्तिहान, आज रात 9 बजे। लोग हैरान थे। कस्बे में पहले कभी ऐसा इश्तिहार नहीं लगा था। हर किसी के मन में सवाल था, आखिर आज रात होने क्या वाला है? रामकिशन जब वहां पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। निचले अक्षरों में लिखा, आयोजक शंकर प्रजापति। रात हुई। कस्बे का आधा बाजार उस चौक पर जमा हो गया। स्टेज पर शंकर खड़ा था, महंगे सूट में, हाथ में माइक
और सामने जुटी भीड़ पर नजरें गड़ाए हुए उसने मुस्कुराकर कहा, दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये इकट्ठा क्यों बुलाया है। तो सुनिए, आज मैं एक सच सामने लाने जा रहा हूं। भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। रामकिशन सबसे पीछे खड़ा था, पसीने में भीगा हुआ। शंकर ने कहा, आज से 8 साल पहले इस कस्बे में एक दुकानदार ने मुझे कपड़े दिए थे। कहा था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आज वही दुकानदार मेरे सामने खड़ा है। नाम है रामकिशन। भीड़ ने तालियां बजाईं। कुछ ने कहा, वाह, बड़ी नेकदिली है। लेकिन रामकिशन की धड़कनें तेज थीं। शंकर की मुस्कान देखकर साफ लग रहा था कि वो सिर्फ शुक्रिया कहने नहीं आया। शंकर ने जेब से एक और कागज निकाला। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उसी इंसान ने मेरी जिंदगी तबाही में भी धकेली थी। भीड़ चौंकी। रामकिशन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, ये सच है, शंकर गरजा। 8 साल पहले सिर्फ कपड़े नहीं दिए गए थे, साथ में एक ऐसा वादा लिया गया था जिसका बोझ मैं आज तक ढो रहा हूं। और आज मैं उस वादे को सबके सामने चुकाऊंगा। रामकिशन आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, शंकर, ये कैसा नाटक है। मैंने तुझसे कोई वादा नहीं लिया था, मैंने तो बस मदद की थी। शंकर ठंडी हंसी हंसा। मदद? नहीं रामकिशन, तू भूल रहा है। उस दिन तूने कहा था, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, पैसे की चिंता मत कर। तूने मुझे कपड़े दिए, लेकिन साथ में भरोसा भी थमा दिया, और वही भरोसा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा जाल बन गया। भीड़ और ज्यादा चुप हो गई। हर कोई समझने की कोशिश कर रहा था कि यह माजरा क्या है। शंकर ने ऊंची आवाज में कहा, आज रात मैं वो सच सबके सामने रखूंगा जो रामकिशन ने इन सालों में छुपा रखा था। वो सच जो उसकी ईमानदारी का असली चेहरा दिखाएगा। रामकिशन को लग रहा था कि जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसके बच्चों अमित और रीना भीड़ में खड़े थे। उनकी आंखों में डर था। पिता की इज्जत, उनका नाम, सब दांव पर लगने वाला था। भीड़ में आवाजें उठने लगीं। क्या सच है ये? रामकिशन ने क्या छुपाया है? अरे भाई, ये तो बड़ा तमाशा है। शंकर ने माइक नीचे रखा और बस इतना कहा, कल सुबह मैं वो राज सबके सामने लाऊंगा। आज रात सिर्फ इतना समझ लो, अब से खेल शुरू हो चुका है। भीड़ बिखर गई, लेकिन कस्बे के हर घर में अब वही चर्चा थी। आखिर रामकिशन ने कौन सा सच छुपाया है? रामकिशन अपने घर लौटा। बेटा अमित बोला, पिताजी, ये सब क्या है? आपने कभी हमें कुछ नहीं बताया। रामकिशन चुप था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। और दोस्तों, वो रात रामकिशन की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उसे पता था सुबह होते ही उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में एक रात इतनी लंबी होती है कि इंसान चाहकर भी आंखें बंद नहीं कर पाता। रामकिशन के लिए वो रात बिल्कुल वैसी ही थी। घर का हर कोना खामोश था, लेकिन डर चीख रहा था। बेटा अमित, बेटी रीना और सावित्री सब जाग रहे थे। हर किसी के मन में एक सवाल, शंकर कौन सा राज खोलने वाला है? रामकिशन चुपचाप आंगन में बैठा, चेहरे पर पसीना, आंखों में बेचैनी। सावित्री पास आई। सुनो, ये शंकर क्या कह रहा है? कौन सा सच छुपा है तुम्हारे दिल में? रामकिशन ने नजरें झुका लीं। टूटी आवाज में बोला, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर छुपी रह जाए, लेकिन किस्मत उन्हें सामने ला ही देती है। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन जो किया वो भी छोटा नहीं था। सावित्री घबराई। तो सच क्या है? रामकिशन ने होंठ भींच लिए। सुबह हो जाने दो, शायद शंकर ही सब बता देगा। अगली सुबह कस्बे का चौक लोगों से भरा था। हर कोई उत्सुक, आज शंकर बड़ा सच बताएगा। स्टेज पर शंकर आया, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया। दोस्तों, आज मैं आपको उस इंसान का सच बताऊंगा जिसे आप ईमानदार रामकिशन कहते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी कहानी सुननी होगी। भीड़ खामोश, हर नजर शंकर पर टिकी। शंकर ने कहा, 8 साल पहले मैं सिर्फ मजदूर था। पैसे नहीं, काम नहीं, कपड़े तक नहीं। उसी हालत में रामकिशन की दुकान पर पहुंचा। उसने मुझे कपड़े दिए और कहा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। मैंने सोचा, यह आदमी भगवान से कम नहीं। कुछ लोग सिर हिलाने लगे। हाँ, रामकिशन बड़ा नेक दिल है। लेकिन शंकर की आवाज बदल गई। क्या आप जानते हैं कि उसी रात रामकिशन ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया था? उसने कहा, शंकर, कपड़े तो दिए,
लेकिन वादा कर कि एक दिन किसी की मदद करके इसे चुकाएगा। मैंने सिर झुका दिया और कहा, हाँ। लेकिन वादे का बोझ इतना भारी निकला कि उसने सारी जिंदगी बदल दी। भीड़ में कानाफूसी। मदद का वादा इतना बड़ा कैसे हो गया? शंकर ने कहा, क्योंकि उसी वादे को पूरा करने के लिए मैंने अपनी सबसे बड़ी चीज छुपाई, और वो राज रामकिशन से जुड़ा है। भीड़ सन्न। रामकिशन का गला सूख गया। शंकर ने पुराना कागज निकाला। ये है वो कागज जो मैंने 8 साल पहले लिखा था। इसमें सच्चाई दर्ज है। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर कोई पूछे तो सच यही है कि रामकिशन मेरा दुश्मन भी है और हमदर्द भी। उसने मुझे कपड़े देकर जिंदा किया, लेकिन उसी ने मेरी सबसे बड़ी चीज मुझसे छीन ली। भीड़ चौंकी। क्या छीन लिया? शंकर ने माइक थामा। आंखों में अजीब चमक। मेरी मोहब्बत। कस्बे में खामोशी। सबने एक दूसरे को देखा। शंकर बोला, हाँ, 8 साल पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। नाम था गीता। वो यहीं रहती थी, लेकिन रामकिशन ने अपनी बेटी की शादी तय की थी। वही लड़का गीता को भी चाहता था। भीड़ में हलचल। लोग बुदबुदाए, ये तो उलझ गया मामला। शंकर गरजा, और उसी दिन रामकिशन मेरे पास आया। शंकर, तू गीता को भूल जा, पीछे हट जा, ये तेरे और उसके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, वो मेरे लिए मौत का फरमान था, लेकिन मैंने रामकिशन की बात मानी। उसके दिए कपड़े और इंसानियत का बोझ मेरे दिल पर था। मैंने गीता को छोड़ दिया और आज तक अकेला हूं। भीड़ में सन्नाटा। लोग रामकिशन को घूरने लगे। क्या सच है ये? रामकिशन की आंखें भीग गईं। कांपते हुए कहा, हाँ, मैंने शंकर से कहा था, लेकिन गीता की भलाई के लिए। उसका परिवार शंकर को कभी अपनाता ही नहीं। अगर शंकर हट जाएगा तो गीता की जिंदगी संवर जाएगी। भीड़ को बात पच नहीं रही थी। लोग फुसफुसाने लगे। ईमानदार रामकिशन ने मजदूर का प्यार छीन लिया। रामकिशन का बेटा अमित चीख पड़ा, झूठ है ये, पिता ने कुछ गलत नहीं किया। शंकर ठहाका मारकर हंसा। झूठ या सच का फैसला अब कस्बा करेगा। मैं बस चाहता हूं रामकिशन भी वही महसूस करे जो मैंने सालों तक किया। प्यार छीनने का दर्द, भरोसे का बोझ। दोस्तों, उस दिन कस्बे का माहौल बदल गया। लोग सवाल उठाने लगे, क्या सचमुच रामकिशन ने शंकर की मोहब्बत छीन ली थी, या शंकर बदले की आग में सच को तोड़ मरोड़ रहा है? रामकिशन का घर अब चुप नहीं था। हर दीवार गवाह थी उस डर की जो उनके सिर पर मंडरा रहा था। इसी डर के बीच शंकर का अगला कदम और भी खतरनाक होने वाला था। दोस्तों, सच का बोझ कभी पत्थर से भारी होता है। रामकिशन के लिए वो बोझ अब पूरे कस्बे के सामने था। घर के बाहर भीड़ लगी। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। क्या सच में रामकिशन ने शंकर की मोहब्बत छीनी? इतने सालों से जिसे ईमानदार समझा, क्या वो दोहरा चेहरा निकला? रीना रोते हुए बोली, पापा, सब हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। रामकिशन चुप, सिर्फ आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रहा था। रात का समय। सावित्री ने दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, अब और चुप रहना ठीक नहीं। लोग जो चाहें बोल रहे हैं। अगर सच नहीं बताया तो कल तक ये भीड़ पत्थर उठा लेगी। रामकिशन टूटी आवाज में, सच इतना आसान नहीं सावित्री। मैंने शंकर को हटने को कहा था, लेकिन सिर्फ वही वजह नहीं थी। सावित्री घबराई। मतलब? रामकिशन ने गहरी सांस ली। गीता सिर्फ शंकर से मोहब्बत नहीं करती थी, उसके दिल में और भी बातें थीं, और उन बातों को छुपाना मेरे लिए जरूरी था। सावित्री कांप उठी। तो असली राज क्या है? रामकिशन ने आंखें बंद की। वक्त आने दो, नहीं तो यह घर टूट जाएगा। अगले दिन शंकर फिर चौक पर खड़ा था। भीड़ और बड़ी थी। हर कोई उसका अगला खुलासा सुनने आया। शंकर ठंडी हंसी के साथ, रामकिशन अब भी चुप है, लेकिन मैं बताऊंगा कि उसने सिर्फ मेरी मोहब्बत ही नहीं छीनी, बल्कि गीता की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। भीड़ शोर मचाने लगी। क्या हुआ गीता को? शंकर ने पुराना पत्र निकाला। ये गीता का आखिरी खत है, पढ़ लो और फैसला कर लो कि गुनहगार कौन है। खत में लिखा, प्यारे शंकर, तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है, लेकिन रामकिशन जी ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कदम बढ़ाया तो मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारे पास न पैसा, न जमीन, न भविष्य। शंकर, मैं कमजोर पड़ गई। मैं तुम्हें चाहती थी, लेकिन समाज के डर के सामने हार गई। कृपया माफ करना। भीड़ में सनसनी। लोग चिल्लाए, रामकिशन ने गीता को मजबूर किया, इंसानियत का ढोंग किया और मोहब्बत का खून किया। बेटा अमित गुस्से से बोला,
ये सब झूठ है, खत नकली है। लेकिन शंकर ठहाका मारकर हंसा। ये खत मैंने नहीं लिखा, ये गीता के हाथ का है और इसे छुपाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिता हैं। वो पल रामकिशन के लिए जैसे मौत था। भीड़ की नजरें अब उसे चीर रही थीं। रामकिशन कांपते हुए, हाँ, मैंने गीता को समझाया। मैं नहीं चाहता था कि वो जिंदगी भर तानों में जिए। उसका परिवार उसे कभी खुश नहीं रहने देता। मैंने सोचा उसका दर्द अभी का हो, जिंदगी भर का नहीं। लेकिन शायद मैंने गलती की। भीड़ गरजी, गलती? ये गुनाह है रामकिशन। तुमने दो दिलों को जुदा किया। भीड़ का गुस्सा बढ़ गया। लोग रामकिशन की दुकान का बहिष्कार धमकी देने लगे। कस्बे का माहौल बिगड़ गया। रीना रोती रही, अमित चिल्लाता रहा, सावित्री बस आसमान की तरफ देखती रही। हे भगवान, अब हमारे घर की इज्जत कैसे बचेगी? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शंकर का असली खेल अभी बाकी था। उसने भीड़ को चुप कराते हुए कहा, रामकिशन की सजा सिर्फ ताने नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि असलियत उसके बच्चों के सामने खुल जाए। भीड़ सन्न। सबके दिल में सवाल गूंजा, आखिर शंकर और क्या राज छुपा रहा है? रामकिशन का रंग उड़ गया। डर से भरी आंखों से शंकर की तरफ देखा, जैसे जानता हो कि अगला वार उसे पूरी तरह तोड़ देगा। दोस्तों, इल्जाम की चोट तलवार से भी गहरी होती है। रामकिशन पर शंकर का वार उसके घर की नींव हिला चुका था, लेकिन असली तूफान अब आने वाला था। उसी रात चौक पर भीड़ फिर इकट्ठा हुई। हर कोई जानना चाहता था, शंकर आखिर कौन सा राज छुपाए बैठा है? शंकर मंच पर खड़ा हुआ। दोस्तों, आपने अब तक रामकिशन की ईमानदारी सुनी थी, लेकिन अब सुनो उसकी असली दास्तान। जिसे आप ईमानदार कहते हो, वही मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है। भीड़ सन्न। हर नजर रामकिशन पर टिकी। शंकर ने जेब से पुराना कागज निकाला। ये दस्तावेज है। गीता सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं थी, वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। भीड़ में हड़कंप। लोग चीख उठे, क्या गीता प्रेग्नेंट थी? तो फिर उसकी शादी किसी और से क्यों हुई? रीना ने डर के मारे पापा का हाथ पकड़ लिया। अमित गुस्से से कांप रहा था। रामकिशन कांपती आवाज में, हाँ, ये सच है। गीता ने मुझे अपने हालात बता दिए थे। डरी हुई थी, उसका परिवार मार देता अगर सच सामने आता। मैंने कहा था किसी से मत कहना, लेकिन फिर रामकिशन की आंखें भर आईं। फिर गीता ने दबाव में आकर अपनी जान दे दी। भीड़ से चीख उठी, क्या गीता ने आत्महत्या कर ली? रामकिशन ने सिर झुका लिया। हाँ, मुझे पहली बार लगा कि मैंने इंसानियत का सबसे बड़ा पाप किया। अगर शंकर को गीता के पास जाने देता, शायद वो जिंदा होती। मैंने मोहब्बत छीनी और गीता की जिंदगी भी, और ये बोझ मैं बरसों से ढो रहा हूं। भीड़ पर सन्नाटा। शंकर गुस्से में, सुना सबने? ये है रामकिशन की असलियत। जिसे तुम ईमानदार कहते थे, वो हत्यारा है। उसने मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी और गीता को मौत की तरफ धकेल दिया। रीना रोते हुए, पापा, आपने हमें क्यों नहीं बताया? अमित टूटे स्वर में, आपने हमारी इज्जत क्यों दांव पर लगा दी? रामकिशन ने बेटे बेटी के सिर पर हाथ रखा। बच्चों, मैंने गुनाह किया। मैंने गीता को बचाना चाहा, लेकिन बचा न सका। ये मेरी सबसे बड़ी नाकामी है। भीड़ अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि दया भी दिखा रही थी। लोग समझ रहे थे कि रामकिशन का मकसद बुरा नहीं था, लेकिन उसकी चुप्पी ने दो जिंदगियां तबाह कर दी। शंकर ठंडी हंसी हंसा, रामकिशन, तूने कहा था इंसानियत कभी उधार नहीं होती। आज मैं तुझे वही उधार लौटाने आया हूं। जिस दर्द से मैंने तड़प तड़प कर साल बिताए, वही दर्द अब तू और तेरे बच्चे झेलो। रामकिशन चुप रहा, आंसू थे। भीड़ की तरफ देखा और बोला, इंसानियत का सबसे बड़ा गुनाह यही है जब सच को छुपाते हैं। मेरी चुप्पी ने गीता को मार डाला, शंकर को बर्बाद किया और बच्चों को बेमोल इज्जत का बोझ दे दिया। आज अगर सजा देना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। भीड़ ने सिर झुका लिया, पत्थर नहीं उठाए। रामकिशन की सजा समय से मिल चुकी थी। रीना और अमित ने रोते हुए गले लगाया। शंकर चुपचाप मंच से उतर गया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बस खालीपन। अगले दिन मुरादपुर में हलचल कम थी। लोग अब भी उस रात के सच को याद कर रहे थे। रामकिशन अपनी दुकान पर बैठा था, लेकिन ग्राहकों से ज्यादा उसकी आंखें दरवाजे की तरफ देख रही थीं, जैसे इंतजार कर रहा हो कि शायद कभी गीता की आत्मा उसे माफ कर दे। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सबक यही है, कभी इंसानियत के नाम पर सच मत छुपाओ।
क्योंकि छुपा हुआ सच किसी न किसी दिन लौट कर आता है, और जब लौटता है तो पूरे घर को हिला देता है।